कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया में रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। कोई इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। दरअसल गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से यह कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कमी रही होगी कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज प्रकाश पर्व है, यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं यह बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का विरोध करने वाले और धरने पर बैठे किसानों को वापस घर जाने की अपील की है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इन कानूनों को जून 2020 में सबसे पहले अध्यादेश के तौर पर लागू किया था। इस अध्यादेश का पंजाब में तभी विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सितंबर के मॉनसून सत्र में इस पर बिल संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया। किसानों का विरोध और तेज हो गया। हालांकि इसके बावजूद सरकार इसे राष्ट्रपति के पास ले गई और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून बन गए। तब से पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ किसान आंदोलन 26 नवंबर तक दिल्ली की सीमा पर पहुंच गया और आज तक यहां कई जगहों पर किसान मौजूद हैं और आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है। आपको बताते चले कि विपक्ष के नेता तीनों कृषि कानून वापस लेने पर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश व पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सरकार ने दबाव में यह फैसला लिया है। कृषि कानूनों के इस फैसले पर राजनीतिक एवं किसान संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हम संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह भारत में 1 साल के किसान संघर्ष की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पीएम संसद से पारित 3 बिल लाए थे, इनसे किसान को फायदा होता। इसके पीछे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पीएम की स्पष्ट मंशा थी, लेकिन मुझे दुख है कि हम देश के कुछ किसानों को लाभ बताने में विफल रहे। इन सुधारों से पीएम ने कृषि में बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण कुछ किसानों ने इसका विरोध किया। जब हमने चर्चा का रास्ता अपनाया और उन्हें समझाने की कोशिश की तो हम सफल नहीं हो सके। इसीलिए प्रकाश पर्व पर पीएम ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया। यह एक स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने कहा है कि सही मायनों में पीएम मोदी ही किसान के हितैषी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। वहीं उनकी बहन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोह, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है। किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसान के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। इसी को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा कि हम सब जानते हैं 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। वहीं दूसरी ओर अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जी हां, इंस्टाग्राम पर
पर कंगना रनौत ने लिखा है कि मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से अनुचित है। अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो यह एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। तो सबने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। आप अपनी क्या प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।